नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेमचंद जी की कहानी ईदगाह का सारांश। प्रेमचंद जी ने ईदगाह का जो प्रकाशन है वो किया था 1933 ईस्वी में। ईदगाह कहानी जो है वो हामिद नाम के एक छोटे बच्चे की कहानी है। छोटा बच्चा जिसके माता पिता गुजर चुके हैं, बस एक दादी है उसके पास, और दादी भी जो है वो बहुत गरीब है। और गरीबी परिस्थितियाँ एक छोटे बच्चे को कैसे ही समय से पहले बड़ा कर देती हैं, कैसे ही उसे समझदार बना देती हैं, ये सब इस वीडियो में आपको इस कहानी में देखने को मिलेगा। कहानी के पात्र हैं हामिद, अमीना दादी, मोहम्मद, मोहसिन, नूरे, समी। हामिद जो है वो एक 4-5 साल का बच्चा है। अमीना उसकी दादी है। मोहम्मद, मोहसिन, नूरे और समी जो है वो उसके दोस्त हैं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। ईदगाह के अवसर पर गांव में ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। जो समय है वो ईद का समय है। लोग ईदगाह जाने की तैयारियां कर रहे हैं। सभी लोग कामकाज निपटा कर ईद के मेले में जाने की तैयारी कर रहे हैं। बच्चे मेले में जाने की बात से सबसे ज़्यादा खुश हैं। वो खुश क्यों हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि मेले में जाएंगे तो वहाँ मिठाइयाँ खाएंगे, झूला झूलेंगे, खिलौने खरीदेंगे, तो इसीलिए वे सबसे ज़्यादा खुश हैं। उन्हें घर गृहस्थी की चिंताओं से कोई मतलब नहीं है। उन्हें बस सेवैयों और मेले में जाकर खिलौने खरीदने से मतलब है। उन्हें तो यह भी पता नहीं कि उनके जो अब्बाजान हैं वो कायम अली के घर क्यों दौड़े जा रहे हैं। यदि कायम अली पैसे उधार देने से मना कर दे तो वह ईद का त्यौहार नहीं मना पाएंगे। उनकी यह ईद की खुशी मुहर्रम जैसे मातम में बदल जाएगी। बच्चों को तो बस ईदगाह जाने की जल्दी है। हामिद जो है वो 4-5 साल का दुबला पतला लड़का है। वह अपनी दादी अमीना के साथ रहता है। उसके माता पिता गत वर्ष गुजर चुके हैं, परंतु उसे बताया गया है कि उसके अब्बा जान रुपये कमाने गए हैं। उसकी अम्मी जान जो है वो अल्लाह मियाँ के घर उसके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लाने गई है। इसलिए हामिद आशावान है और प्रसन्न है। अमीना के पास कम पैसे हैं। वह स्वयं घर पर रहकर हामिद को 3 पैसे देकर मेले में भेज देती है। जो अमीना है, पैसे उसके पास 3 पैसे ही हैं। वह खुद घर पर रह जाती है ताकि बच्चे के लिए कुछ खाने को बना सके, सेवैया बना सके, और हामिद को 3 पैसे देकर मेले में भेज देती है। गांव के बच्चों के साथ हामिद भी मेले की ओर चल पड़ता है। रास्ते में बड़ी बड़ी इमारतें, फलदार वृक्ष आए। बच्चे कल्पनाशील होने के नाते तरह तरह की कल्पनाएं करते जाते हैं और उन चीज़ों पर टीका टिप्पणी करते आगे बढ़ते जा रहे हैं। बच्चों की आदत होती है कि सामने जो भी नई चीज़ें देखते हैं उनके बारे में सोचने लगते हैं, बातें करने लगते हैं, और वही सब करते हुए वो ईदगाह की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में पुलिस लाइन आने पर एक ने कहा, यहाँ सिपाही कवायद करते हैं। मोहसिन का कहना था कि यही पुलिस वाले चोरी भी करवाते हैं। हामिद को सुनकर आश्चर्य होता है। किस बात को सुनकर? कि पुलिस वाले जो रक्षा का कार्य करते हैं वही चोरी भी करवाते हैं। इस प्रकार बालकों में पुलिस के प्रति अलग अलग विचारधारा थी। बच्चों में भाईचारे की भावना उन्हें जोड़े रखती है। धर्म आपस में जोड़ता है। धर्म के नाम पर तोड़ने वाले धर्म के महत्व को समझते ही नहीं। धर्म का काम है जोड़ना, लेकिन लोग क्या करते हैं? धर्म के नाम पर आपस में लड़ाई झगड़े करवा देते हैं। कोई भी धर्म आपस में लड़ना और आपस में भेद करना नहीं सिखाता। ईदगाह में नमाज के बाद हामिद के दोस्त चरखी पर झूलते हैं, परंतु हामिद दूर खड़ा रहता है। हामिद दूर क्यों खड़ा रहता है? क्योंकि हामिद के पास जो है वो बस 3 पैसे ही हैं और वह उन्हें किसी काम के लिए खर्च करना चाहता है। ये सब उसे पैसा खर्च करने की फालतू की बातें लगती हैं। खिलौने की दुकान से महमूद सिपाही, नूरे वकील, मोहसिन भिस्ती और समी धोबिन खरीदता है। हामिद ललचाई निगाहों से उन्हें देखता है। ललचाई निगाहों से क्यों देखता है? क्योंकि हामिद भी खुद एक छोटा बच्चा है। वह भी खिलौने खरीदना चाहता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं हैं। कम पैसे होने की वजह से वह खिलौने नहीं खरीद सकता। उसे लगता है कि यदि वह खिलौने लेगा तो वो खिलौने तो मिट्टी के हैं, घर जाते ही टूट जाएंगे और पैसे खराब जाएंगे। तो वह खिलौने की निंदा भी करता है। निंदा क्यों करता है? अपने आप को और दोस्तों को
अपना जो फैसला है वो सही बताने के लिए। सभी दोस्त मिठाइयाँ खरीदते हैं और हामिद को चिढ़ा चिढ़ा कर खाते हैं। मेले के अंत में जब हामिद एक लोहे की दुकान में चिमटा देखता है तो उसे दादी अमीना का ख्याल आता है। दादी अमीना का ख्याल क्यों आता है? क्योंकि दादी जब रोटी बनाती है तवे से तो वो हाथ से ही उतारती है तो उससे उसकी दादी की उंगलियां जल जाती हैं। तो वह दुकानदार से मोल भाव करके चिमटा खरीद लेता है। उसके दोस्त जब चिमटे का मजाक उड़ाते हैं तो वह ऐसे ऐसे तर्क देता है कि उसके सभी दोस्त उसके चिमटे से प्रभावित हो जाते हैं। वह घर पहुंचकर सभी के खिलौने टूट जाते हैं। जब घर पहुंच जाते हैं तो सभी के खिलौने क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं, क्योंकि मिट्टी के थे, गिरे और टूट गए। परंतु उसका जो चिमटा है वो कभी नहीं टूटता। हामिद जब घर पहुंचता तो उसकी दादी उसे खूब प्यार करती है। अचानक उसके हाथ में चिमटा देख दादी चौंक पड़ती है। उसके पूछने पर जब हामिद बताता है कि उसने 3 पैसे का चिमटा खरीदा है, इस पर दादी क्रोधित होते हुए पूछती है कि पूरे मेले में उसे कोई और चीज़ खरीदने को नहीं मिली। हामिद अपराधी भाव से बताता है कि दादी, आपकी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए चिमटा खरीदा। यह सुनकर दादी का जो क्रोध है वो प्रेम में बदल जाता है। अमीना हामिद के त्याग को सुनकर, उसकी बुद्धि को देखकर हैरान रह गई। हैरान क्यों रह गई? क्योंकि एक छोटा सा 4-5 साल का बच्चा जो अपनी मन को मारकर अपनी दादी के लिए लोहे का चिमटा लाता है। उसके पास सिर्फ 3 पैसे थे, लेकिन उसने खिलौने खरीदने की बजाय, मिठाइयाँ खाने की बजाय, जबकि वो सुबह से भूखा था, और झूला झूलने की बजाय 3 पैसे का चिमटा अपनी दादी के लिए लेना ज़रूरी समझा। सुबह से भूखा बच्चा दूसरों को मिठाई खाते देखकर कैसे अपने मन को मनाता होगा, ये दादी सोचने लगी। मेले में भी वह अपनी बूढ़ी दादी को याद करता रहा। यह सोचकर अमीना का जो मन है वो गदगद हो गया, बहुत खुश हो गई। दादी अमीना रोने लगी। वह हामिद को दुआएं देती जा रही थी तथा रोती जा रही थी। दुआएं दे रही थी क्योंकि इतना लायक पोता उसे मिला था जो उसके बारे में सोचता था। वह रोती जा रही थी उसके अपने पोते के प्रेम को देखकर। हामिद इस रहस्य को समझने के लिए बहुत छोटा था। हामिद को ये बात समझ नहीं आ रही थी। क्यों? क्योंकि वह दादी के लिए कुछ लाया था जिससे दादी की उंगलियां न जले। लेकिन कुछ मिलने के बाद भी दादी क्या कर रही थी? रो रही थी, और ये उसकी समझ में नहीं आ रहा था। इतना छोटा था वह कि इस रहस्य को समझने के लिए बहुत छोटा था कि दादी उसके त्याग का अनुभव कर भाव विभोर हो गई। हामिद समझ न सका कि वह दादी के लिए चिमटा लाया, फिर दादी रो क्यों रही थी। दोस्तों, आपने देखा कि हामिद कितना समझदार हो गया था परिस्थितियों के कारण, और इसी समझदारी को इसमें दिखाया गया है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।